ये लोग हमें डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी और एंटी बीजेपी माहौल बनाते हैं। बीजेपी आ जाएगी तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं ठेका उठाना सेकुलरिज्म का। अगर अभी तक राहुल गांधी से सवाल किया जाता है कि उस पर अभी तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करते, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं है। सलमान खुर्शीद ने अलीगढ़ में आके बोला कि कांग्रेस के दामन पे मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। तो क्या कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे? बड़े बड़े चैनल हैं जिनके नाम बड़े हैं लेकिन उनके काम बहुत छोटे हैं। चाहे वो आज तक की बात कर लो, जी न्यूज़ की बात कर लो, या उसके अलावा अन्य बहुत से चैनल हैं जिन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ एक चीज़ नजर आई है, ऐसा लगता है जैसे वो बीजेपी गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ गई है। वादे जो हैं आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद पार्टी भूल जाती है। नजर आएगी ना, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद। नौकरियां हैं नहीं, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई हैं, तो हम किस पे यकीन करें? नोट ही दबाएंगे। हमेशा से मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। आप अभी देखिए, मुलायम सिंह जो है वो मोहन भागवत के साथ बैठे हुए हैं। अगर वहीं पे कोई मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी का लीडर वहाँ पे अगर बैठा होता तो उसकी तो जान खा गए होते मगर वो तब भी सेकुलर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। इस वक्त हम AMU में हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए राय जानना ज़रूरी है छात्रों की कि वो क्या राय रखते हैं इलेक्शन के बारे में और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके आप क्या राय रखते हैं? ये जो हाल ही में मतलब 2 आंदोलन हुए, CNRC हुआ, किसान आंदोलन हुआ, कितना असर डालेगा आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव? एक भारी तबका मुसलमानों का 20-22% उत्तर प्रदेश में आबादी है और ये एक भारी आबादी है। आप जाट को ले लें 4% है, यादव को ले लें 11% है। तो इस तरीके से मुसलमानों की एक भारी आबादी उत्तर प्रदेश में है और उस हिसाब से जो है उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। जैसे वादे हुए, समाजवादी ने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे 18%, मुसलमानों ने 2012 में समाजवादी को जो है लखनऊ तक पहुंचाया, प्रदेश की सरकार तक। उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। तो ये लोग हमें डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी और एंटी बीजेपी माहौल बनाते हैं। बीजेपी आ जाएगी तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं ठेका उठाना सेकुलरिज्म का। ये जो तबका है ये तो जमहूरियत है। जमहूरियत में ये लोग ज़्यादा तादाद में, तो इनकी जिम्मेदारी है रोकना, बीजेपी को रोकना। ये तो हमारे लिए, तो हमारी ये वकार की लड़ाई हो गई है। मुसलमानों के फायदे के लिए ओवैसी आए तो हैं यूपी, हाँ, कह रहे हैं मुसलमानों को भागीदारी दिलाएंगे वो तो सरकार। भागीदारी तो मुसलमानों को मिलनी चाहिए, तब हर पार्टी की बात से सहमत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी बात से सहमत, लेकिन मुसलमानों को अपनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अपनी क़यादत के लिए जो चुनाव लड़ने चाहिए और उन्हें हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। जाट अपनी हिस्सेदारी मांगता है, दलित अपनी मांगता है, यादव अपनी मांगता है, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रदेश में हिस्सेदारी होनी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर चीज़ में हिस्सेदारी होनी चाहिए। सही बात है। एक सवाल आपसे, आज जैसे रैली हुई है अलीगढ़ में, उसको लेके आप क्या राय रखते हैं? मतलब भीड़ काफ़ी जुटी और तो माहौल बदला है क्या बीजेपी के खिलाफ? जैसे कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है अलीगढ़। नहीं, माहौल तो बदला है, क्यों नहीं बदला है? माहौल से मैसेज गया है लोगों के लिए कि मतलब सपा यहाँ पर मजबूत हो रही है, उसका मैसेज गया है लोगों के लिए। क्यों नहीं बदला? माहौल तो बदला। आज है कि अलीगढ़ में अभी जयंत चौधरी की रैली थी जिसमें उन्होंने जनता से वादा किया है, मतलब किसानों को लिए ऐलान किया है कि जो सरकार, केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों को देती थी, अब वो हम 12,000 देंगे अगर सत्ता में पहुँचे तो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, वादे सब लोग करेंगे, अच्छी बात है, वादा किया है। अब देखना ये है कि मतलब कौन जनता के वादे पूरे कर सकता है। जनता के हाथ में उसको चुने जो उसके वादे पूरे कर सकता है। मुसलमानों के साथ यहाँ पे उनको मतलब शोषण हुआ है, सरकारें वोट ले लेती हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे असद की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी मेरी नज़र में सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुसलमानों के हक़ की बात को उठाना और उसको लेके जाना दूर तक, ये अभी किसी के अंदर काबिलियत नहीं है। ख्वाब सब दिखाते हैं। और ख्वाब ये जो है, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही सारी पार्टियां आती हैं, मुसलमानों का ठेका उठा लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनको भी पता है। तो इसलिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उनको अपना एक कायदा आज़म चुनना चाहिए जो कि उनकी बात को संसद में रख सके या आगे ले जा सके। इलेक्शन के टाइम बहुत सी पार्टियाँ आती, वादे करती हैं, वादे करके जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है सब चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता है। आज स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो सवाल है, स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, मैं भी मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम यूथ को नौकरियां दे सके। नौकरियों के आप वादे करते हैं लेकिन नौकरियां दे नहीं पाते हैं। आज की रैली में वादा किया है, समाजवादी के गठबंधन में है RLD, उन्होंने कहा है कि 5 करोड़, मतलब 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को। आप वादे जो हैं आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद पार्टी भूल जाती है। नजर आएगी ना, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद। नौकरियां हैं नहीं, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई हैं, तो हम किस पे यकीन करें? नोट ही दबाएंगे। बिल्कुल,
कोई ऑप्शन नहीं है आपके कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास, कोई ऐसी सरकार होनी काम चाहिए। कर रहे हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन इस देश में चल रहा, नौकरी गंवाने का काम हो रहा है। एसबीआई के अभी कुछ दिन पहले कर्मचारी विरोध कर रहे थे नौकरी के खिलाफ। तो चुनावी वादे चुनाव के टाइम पे बहुत हो जाते हैं, कह देना आसान, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? मेन तो इम्प्लीमेंटेशन। सरकार कह रही है, अभी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, और पूरा देश जानता था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग क्या गंगा में लाशें तैर रही हैं। तो ये चुनावी वादे हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता तब तक इम्प्लीमेंट ना हो। कि ये झूठ भी इस तरह से बोलते हैं जो सच लगने लगता है, क्योंकि मीडिया उसमें सबसे बड़ा रोल अपना प्ले कर रहा है। झूठ को इतनी बार दिखा दिया है कि आम पब्लिक यही समझती है कि वो सच है। मसला ये है। तो मीडिया का है ताना बाना सारा। नहीं, देखिए मीडिया का ताना बाना है, इसमें आपको कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया, देखिए हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है, और हिंदुस्तान का लोकतंत्र देश का चौथा पाया जो है वो मीडिया ही है। अगर मीडिया सही कवरेज नहीं दिखाएगी, मीडिया ही सबको सही नहीं बताएगी लोग को, आवाम को, अगर टीवी खोल के अगर बैठेगा इंसान न्यूज़ देखने के लिए, रोज़ की अपडेट लेने के लिए, अगर मीडिया ही उस चीज़ को गलत दिखा रही है, तो आवाम के जहन और दिमाग में क्या मैसेज आएगा? आपसे मेरा सवाल है। तो मीडिया का भी तो इसमें रोल प्ले है ना। एक बात और बताइए आप, जैसे अभी मैं मतलब सोशल मीडिया का दौर है, तो उससे तो बहुत हद तक यूथ को या किसी भी आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती है। किसान आंदोलन में तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए हर एक चैनल का दो पहलू होता है। एक पहलू में ये है कि जो पोर्टल चलाए गए थे, जो सीएनआरसी से बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपना पोर्टल के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में मैसेज पहुंचाया था। सीएनआरसी के दौरान काफ़ी चैनल बने पोर्टल के थ्रू, उसमें चलाया था। लेकिन मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, जो एक बड़े बड़े चैनल हैं जिनके नाम बड़े हैं लेकिन उनके काम बहुत छोटे हैं। चाहे वो आज तक की बात कर लो, जी न्यूज़ की बात कर लो, या उसके अलावा अन्य बहुत से चैनल हैं जिन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ एक चीज़ नज़र आई है, ऐसा लगता है जैसे वो बीजेपी गवर्नमेंट की गोद में जाके बैठ गई है। सवाल ये है, तो आप मतलब आने वाले वक्त में जो सरकारें आएंगी, जी तो उनसे ऐसे सवाल, मतलब उनके नेताओं से ऐसी गुजारिश या सवाल करेंगे, या कोई इसको लेके भी आंदोलन होगा कि गोदी मीडिया पे मतलब ज़्यादा कानून थोपे जाएं, जिससे कि वो अपने मतलब जो काम है उसको सही तरीके से करें, ना कि सत्ता की चाटुकारिता करें। देखिए जाहिर सी बात है, मीडिया से उम्मीद भी ये रखते हैं, क्योंकि मीडिया जो है इस देश का चौथा पाया है लोकतंत्र का। तो मीडिया से मेरी उम्मीद भी ये है, लोगों की आशा भी ये रहती है कि मीडिया जो अपना काम है वो सच्चाई के साथ काम करे, उसको झूठ या उसमें कोई मिलावट ना हो, जो सच है बस वही दिखाए। क्योंकि बहुत सी आवाम ऐसी है हिंदुस्तान की जो एक मीडिया के भरोसे अपडेट होती है, डेली अपडेट होती है। घर जाने के बाद एक हुआ इंसान जब न्यूज़ चैनल खोल के बैठता है, जब उसको न्यूज़ देखनी होती है या अपडेट लेनी होती है, तो जाहिर सी बात है उसे झूठ दिखा के बार बार वो सच समझ लेता है, उसी पर अमल करना शुरू कर देता है। सवालात सबसे होंगे, चाहे वो आज के वादे हों या पहले वादे हों। पहले वादों से अभी तक लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसा चलता रहा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो चुनाव है, क्योंकि हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव वाले जो थे, यकीनन देखिए महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं, आप देखिए आज तो हर एक इंसान को अपनी सुरक्षा चाहिए। आप देखिए सड़क पे चलते हुए सिर्फ लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने क्या पहना है, क्या दाढ़ी रखी है कि नहीं, क्या टोपी पहनी है कि नहीं। तो आज तो मुझे लगता है पूरा देश ही असुरक्षित है। आप देखिए लगातार मॉब लिंचिंग के इतने वाक़यात आम होते गए कि 3 से 4 राज्यों में उसका कानून बनाना पड़ा और बीजेपी ने उसकी मुखालिफत करी। आप देखिए झारखंड में अभी जो बिल आया है मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़, उसमें बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री वो माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने के लिए ये बिल लेके आए हैं। आप मानसिकता को समझिए। आप देखिए कि किसी आदमी को अगर मॉब लिंचिंग से सिक्योरिटी कोई बिल अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी मुखालिफत ये हुकूमत कर रही है। तो आपने जैसे मॉब लिंचिंग का जिक्र किया जी, राहुल गांधी ने जब इस पर ट्वीट किया तो भाजपा ने कहा है कि ये राजीव गांधी की देन है मॉब लिंचिंग। तो आप मानते हैं कि शुरू मतलब वहीं से हुआ था? देखिए आज उसके मतलब उरूज पे है। अगर मॉब लिंचिंग ऐसा नहीं पहले नहीं हुई, मॉब लिंचिंग पहले भी बहुत हुई हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। आप देखिए, आप बटला हाउस इनकाउंटर देखिए, लीगलाइज मॉब लिंचिंग हुई है एक तरीके से, आप देखेंगे उसको। जी, वो कांग्रेस के दौर में हुई है। तो इसको क्या कहेंगे? उनसे अगर अभी तक राहुल गांधी से सवाल किया जाता है कि उस पर अभी तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करते, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं है। सलमान खुर्शीद ने अलीगढ़ में आके बोला कि कांग्रेस के दामन पे मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। तो क्या कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे? आप खुद बताइए। आप जो बात कर रहे थे वादों की,
कि जयंत चौधरी ने वादे किए। जयंत चौधरी नहीं, अखिलेश ने भी वादे किए मुसलमानों को लेके, बीजेपी ने भी वादे करी, कांग्रेस ने भी करे, दुनिया की इस हिंदुस्तान की हर पार्टी ने वादे किए। अखिलेश ने भी कहा था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे और जो लोग जेलों में बंद हैं नाजायज़ उनसे मुकदमा वापस लेंगे। तो क्या वो हुआ? सरकार आके ख़त्म भी हो गई, क्या उन्होंने उसका जो अपने वादे किए थे उसको पूरा किया? तो हमेशा से मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। आप अभी देखिए, मुलायम सिंह जो है वो मोहन भागवत के साथ बैठे हुए हैं। अगर वहीं पे कोई मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी का लीडर वहाँ पे अगर बैठा होता तो उसकी तो जान खा गए होते वो। मगर वो तब भी सेकुलर है, उनके ऊपर कभी कम्युनलिज्म का दाग नहीं लगा। ये जो फोटो वायरल हुआ था मोहन भागवत और मुलायम सिंह वाला, आप एक चीज़ देखिए ना कि अखिलेश यादव एक तरफ ये कहते हैं कि मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों से मैं कोई गठबंधन नहीं करूँगा, मिलने को भी उनसे तैयार नहीं है, मगर दूसरी तरफ आरएसएस के साथ बैठ के वो खाना खा रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? क्या समाजवादी पार्टी है? मुसलमानों को वो अपना वोट बैंक तो मानते हैं। मुसलमानों को यही तो बात है कि मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक ही माना गया है। उनको हिस्सेदारी देने की बात कभी नहीं की जाती, उनको अपनी कैबिनेट में जगह देने की बात नहीं की जाती। सिर्फ एक अपने जो उनका मैनेज हुआ हुआ मुसलमान है, जो उनके लिए वोट बैंक लेके आता है, सिर्फ उस अकेले आदमी की बात होती है। बाकी पूरी जो 20% की आबादी है मुसलमानों की, उसके लिए कभी कोई बात नहीं होती, कभी कोई वादा नहीं होता। मौजूदा हालात में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी तक तो बेहतर आप किसी को नहीं कह सकते। सब लोगों ने ही, आज देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। तो कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी रही, समाजवादी भी रही, बसपा भी रही, सभी ने धोखा दिया, तभी तो आज इतने हाशिए पे इतने मार्जिनलाइज हो गए मुसलमान। तो बेहतर तो हम किसी को नहीं कह सकते। अब असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं मुसलमानों? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को तो अभी सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिला यूपी में। तो सवाल सरकार से होता है, अपोजिशन से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे एएमयू अलीगढ़ के छात्रों की राय थी यूपी इलेक्शन और मौजूदा हालात पर, तमाम मुद्दों पर। ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।